फॉरेस्ट यानी जंगलों के बारे में सोचकर आपको क्या याद आता है? घने पेड़, बहती नदी और जंगली जानवर, है ना? और क्या आप जानते हो फॉरेस्ट हमें कितना कुछ देते हैं, खाने से लेकर पीने तक। ये जंगल ही तो है जो हमें सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। सबसे ज़रूरी, जीने के लिए ऑक्सीजन भी हमें इन्हीं से मिलती है। ये जंगल हमें बिन मांगे कितना कुछ दे देते हैं, यानी जंगल हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे में आज हम हमारी अर्थ के सबसे बड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में जानते हैं, और इसका नाम है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट इसीलिए क्योंकि यहाँ भारी बारिश होती है, और अमेज़न नाम इसीलिए क्योंकि अमेज़न नदी इसी रेन फॉरेस्ट से होकर बहती है। अमेज़न नाम के पीछे जो रीज़न है वो भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। यह नाम एक ग्रीक मिथ से लिया गया है, जो शक्तिशाली महिला योद्धाओं की जनजाति की बात करता है, और इन्हीं से प्रेरित होकर अमेज़न रिवर को यह नाम दिया गया, और इस नदी की वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अपना नाम मिल गया। अर्थ का ये लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में स्थित है, और ये लगभग 5.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। ये बहुत ही खूबसूरत और हरियाली से भरा जंगल है, लेकिन इसमें मौजूद खतरे और रहस्य भी कुछ कम नहीं है। इसीलिए तो आज तक इस जंगल के बहुत ही कम हिस्से को देखा और समझा गया है, क्योंकि इसके अंदर इतने अनसुलझे रहस्य हैं जो आज भी शोधकर्ताओं के लिए शोध का विषय बने हुए हैं। धरती की उत्पत्ति के बाद से ही अभी तक ये जंगल एक तरह से चलता आ रहा है। हम इंसानों की दुनिया से दूर किसी कोने में एक खूबसूरत और अद्भुत दुनिया भी है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुदरत का राज चलता है। यहाँ की एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने के लिए छोटे से लेकर बड़े तक हर जीव 24 घंटे जी तोड़ कोशिश करता है। यह जंगल ऐसे अनोखे और महत्वपूर्ण जीवों को सुरक्षित रखने का काम करता है, जो अगर आज इंसानों की नज़रों में होते तो विलुप्त हो जाते। यह जंगल ही है जो इन्हें कई हजारों सालों से बचाता आ रहा है। ये रेन फॉरेस्ट 9 देशों की सीमाओं में पड़ता है, जिसमें 60% तो ब्राज़ील में ही है, और बाकी हिस्सा बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम, वेनेजुएला, फ्रेंच गुयाना में है। इस जंगल का विस्तार इतना ज़्यादा है कि अगर ये कोई देश होता तो इसका आकार इसे 9वां बड़ा देश बना देता। इकोसिस्टम का बैलेंस में रहना कितना ज़रूरी है ये तो हम सब जानते हैं, और ये इकोसिस्टम को रेगुलेट करने में अमेज़न अहम रोल निभाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न जंगल में 16,000 पेड़ों की अलग अलग प्रजातियों में करीब 390 बिलियन पेड़ पाए जाते हैं। इस जंगल से हमें 20% ऑक्सीजन मिलती है, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है। इसीलिए इन्हें लंग्स ऑफ द प्लैनेट यानी पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ऑक्सीजन देने वाला ये रेन फॉरेस्ट अपने अंदर लगभग 76 बिलियन टन कार्बन स्टोर किए हुए है, इसीलिए इसे कार्बन सिंक भी कहा जाता है। ये जंगल इतना घना है कि इसके अंदर जमीन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, इसीलिए यहाँ अंधेरा रहता है। इस जंगल में पेड़ पौधों की लाखों प्रजाति पाई जाती है। इनमें से कुछ पेड़ पौधे सामान्य होते हैं तो कुछ जहरीले। दिलचस्प बात तो यह है कि इस जंगल में कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो वॉकिंग ट्री के नाम से जाने जाते हैं। अगर आप फिल्में देखने के शौकीन हो तो आपने फिल्मों में कई बार देखा होगा कि पेड़ अचानक से चलने लगते हैं। लेकिन क्या पेड़ केवल मूवीज में ही चलते हैं? तो ऐसा नहीं है, पेड़ हकीकत में भी चलते हैं, और ये हम नहीं बल्कि अमेज़न जंगल में कई सालों से रिसर्च कर रहे साइंटिस्ट कहते हैं। अमेज़न फॉरेस्ट में रिसर्च कर रहे साइंटिस्ट का कहना है कि इस जंगल में कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो चलते हैं। ऐसे पेड़ों पर वैज्ञानिक काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहे हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पेड़ उस दिशा में चलते हैं जिस दिशा में सूरज आगे की ओर बढ़ता है। दरअसल होता ये है कि इस पेड़ की जड़ें सूरज की दिशा में आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और पीछे वाली जड़ें नष्ट होती जाती हैं।
इस वजह से ये पेड़ अपनी जगह से थोड़ा आगे हो जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार ये पेड़ केवल अमेज़न जंगलों में ही पाए जाते हैं। अमेज़न नदी, इस जंगल में बहती है अमेज़न नदी, जो नील नदी के बाद दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। अमेज़न नदी के साथ साथ इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं जो जंगल की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। उसके साथ ही इसमें रहने वाले जीवों को एक सिक्योर इन्वायरमेंट देती है। यह नदी जुड़ी है इसकी 1000 सहायक नदियों से। ये नदी साउथ अमेरिका के 8 देशों से होकर गुजरती है। ये पेरू की एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये नदी 300 से भी ज़्यादा प्रकार की मछलियों का घर है। इस जंगल में पेड़ पौधे, जानवरों, पक्षियों की इतनी स्पीसीज पाई जाती है जितनी हम सोच भी नहीं सकते। अमेज़न के जंगलों में विश्व की लगभग 10% जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं और ये वो जीव है जिनके बारे में अभी तक वैज्ञानिक पता लगा चुके हैं, लेकिन उनका मानना है कि अभी इस जंगल में कई अनदेखे जीव मौजूद हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न फॉरेस्ट 2.5 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज का घर है। यहाँ एनाकोंडा, जैगवार, पिंक रिवर डॉल्फिन, ब्लैक स्पाइडर मंकी और पॉइजन डॉट फ्रॉग्स भी रहा करते हैं। 370 तरह की रेप्टाइल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। 13 स्पीसीज पाई जाती है खूबसूरत पक्षियों की। जैसा कि हम सब जानते हैं, अमेज़न जंगल बेहद घना होने के साथ साथ बेहद खतरनाक भी है। ऐसे में इस जंगल के अंदर इंसानों का अस्तित्व की कल्पना करना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन आप इस बात को सुनकर पूरी तरह हैरान हो जाओगे कि इस जंगल के अंदर कई आदिवासी जनजाति के लोग रहा करते हैं। हालांकि कुछ लोग तो इस जंगल के किनारे ही अपना बसेरा बनाकर रहते हैं, जो बाहर से आने वाले लोगों से मिलने और उनसे बात करने में कोई परहेज नहीं करते। इस जंगल में कुछ ऐसी जनजाति भी निवास करती है जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग रहकर अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करती है। इन्हें अपनी दुनिया में बाहरी लोगों की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। यही कारण है कि उनकी बहुत ही कम जानकारी और तस्वीरें दुनिया के सामने आ सकी है। मैरीकॉक्सी, दुनिया के 9 देशों को छूने वाला अमेज़न जंगल, जिससे जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए देश दुनिया के वैज्ञानिक सालों से रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए जब एक ब्रिटिश खोजकर्ता का सामना एक ऐसे जानवर से हुआ जो दिखने में आधा इंसान और आधा बंदर की तरह था। वह कोई और नहीं बल्कि मैरीकॉक्सी प्रजाति का एक खूंखार जानवर था, जिसकी लंबाई लगभग 12 फीट थी। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेज़न जंगल के अंदर कई ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठाना अभी बाकी है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।